हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको कमीज़ की कटिंग बताएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ये हमने कपड़ा लिया हुआ है और इसका हम पहले नाप समझ लेते हैं। ये दोस्तों 37 इंच की लंबाई है, चेस्ट है 38 इंची और इसकी अपर चेस्ट है 36 इंच, कमर 32 इंच, हिप 39 इंच, बाजू की लंबाई 16 इंच, मोहरी 9 इंच, घेरा है 21.5 इंच, 15 इंच तीरा, फ्रंट का गला है 8 इंच और बैक का गला है 7 इंच। कमीज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को डबल करके फोल्ड करके बिछा लेना है और इसमें हम सबसे पहले प्रेस लगा लेंगे। दोस्तों इसको प्रेस हमें इस तरह से लगाना है, इसके जितने भी कपड़े में रिंकल है सारे ख़त्म करने हैं ताकि जो हम कटिंग करें तो इसकी बहुत ही फिनिशिंग से फिटिंग बैठे। ये देखिए इस तरह से आपको प्रेस करना है। तो इस तरह से हम पहले पूरे कपड़े में प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्रेस लगा लिया है। अब प्रेस लगाने के बाद में हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले नाप देखना है। ये घेरा हमारा कितना है 21.5 इंच, ठीक है। और हिप इसमें हमें 4 इंची दोस्तों प्लस करना है। जो नाप हमारा तैयार आएगा, चेस्ट में हमें 4 इंची प्लस करना है तो 38 का आएगा 42 इंच। और ये 32 इंची कमर है तो इसमें भी हमें 4 इंची प्लस करना है तो ये आएगा 36 इंच। और 39 में हमें 4 इंची प्लस करना है तो ये आएगा 43 इंच। ये दोस्तों 3 नाप होते हैं जो इनमें हमें प्लस करना पड़ता है, चेस्ट कमर हिप, ठीक है। तो हम इनमें प्लस कर लेंगे पहले। तो देखिए हम इसमें पहले 4 इंच प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा तैयार नाप 42 इंच और कमर है 32। तो ये आएगा यहाँ पे 4 इंची प्लस करने के बाद में 36 इंच और हिप में 4 इंची प्लस करना है तो ये आएगा 43। ये दोस्तों 39 में हम 4 प्लस करेंगे आएगा तो 43 इंच। तो ये तीनों नाप हमारे होते हैं जिसमें हमें लूजिंग देना होता है। इसमें 4 इंची प्लस करके जैसे 42 हुआ तो इसका आधा नाप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 42 इंच का 21 इंच, तो ये आधा नाप लिख लें इस तरह से। और ये 36 है तो यहाँ पे हम 18 इंच लिख देंगे। और ये 43 है तो इसका आधा करेंगे हम तो 21.5 इंच आएगा। तो इस तरह से भी आप नाप तैयार कर सकते हैं। तो ये आधा नाप कर लें तो इससे हमें बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी। तो देखिए चेस्ट और कमर हिप का हमने आधा नाप तैयार कर लिया है। 21 इंची चेस्ट तैयार आएगी आधी और 18 इंच कमर आएगी आधा और ये 21.5 इंच है हिप तैयार आएगी आधा। आधा नाप ही हमने अलग से तैयार कर लिया है। अब हम कटिंग करने का एक तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें हमें कपड़े की पहले कटिंग कर लेना है। तो इसमें हमें सबसे पहले घेरा देखना है। तो 21 इंच घेरा है इसका, तो 21 इंच का हमें पहले निशान लगा लेना है। ये देखिए हम अब 21 इंच आएगा किस तरह से, ये 11 इंच में 2 सूत कम आएगा 21 इंच, ठीक है। तो ये हम अभी चौथाई हिस्सा ले रहे हैं इस तरह से। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 इंची प्लस कर देना है। ये 2 इंच हम किस लिए प्लस करते हैं, जो चाक हमारे फोल्ड होते हैं तो चाक के लिए हमें 2 इंच फोल्ड करना होता है। तो ये हमने इसलिए 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा कर लिया है। अब इसी तरह से ये हम नाप देखना है कि कितना है। ये आ रहा है 13 इंच में। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। तो अब हमें इस तरफ 13 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस कपड़े को हमें डबल कर देना, मतलब फोल्ड कर देना, इसी निशान से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे और कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
अब ये फोल्ड करने के बाद में हमें ये देखिए हमने निशान से जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया था तो वहीं से हमें फोल्ड करना है। तो हमें इस तरह से देख लेना 13.25 इंच आ रहा है तैयार नाप। इधर भी हमें दूसरी साइड भी देख लेना है तो ये भी 13.25 इंच आ रहा है। अब इस कपड़े को आप चाहें तो इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इस कपड़े को हमें खोल देना है सारा और इस तरह से हम कपड़े को सिंगल करेंगे। सिंगल करने के बाद में अब कपड़े में हमें उल्टा और सीधा देखना है कि उल्टा और सीधा का कौन सा कपड़ा है। तो देखिए ये हमारा सीधा है कपड़ा और ये है उल्टा, तो हमें उल्टे पे निशान इस तरह से लगा लेना है। ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा और ये जो सीधा कपड़ा है हम कपड़े के अंदर की तरफ रखेंगे। तो हमें अब क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए हम पूरे कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और बराबर फोल्ड करना है, कम ज़्यादा ना होने पाए। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब इस कपड़े को हमें इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी दोनों बैक और फ्रंट का पल्ले हो जाते हैं। तो देखिए एक ये फ्रंट का पल्ला हो जाएगा, इसमें एक ये बैक का पल्ला हो जाएगा। तो ये हमें नीचे की तरफ रखना है इस तरह से, और जिधर से हमने फोल्ड कर रखा है कपड़े को वो हमें इधर ऊपर की तरफ रखना है, जिधर हम गला और तीरा कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े को हमें पहले बराबर इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से हम बराबर मिला के रखेंगे, कम ज़्यादा ना होने पाए। अब इसमें हमें लगा लेना है प्रेस। ये 20 सेंटर हम इस तरह से क्रीच इसकी बैठा लेंगे अच्छी तरह से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऊपर बराबर का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है, जिधर से हमारा इंची टेप की गिनती शुरू होती है 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ तक हमें लंबाई देखना है कि कहाँ पे हमारी लंबाई आ रही है। तो लंबाई दोस्तों ये 37 है, 37 इंच। तो हम इसमें आधा इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये कंधी का दबाव आधा इंच होता है। तो हम 37.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में हम ऊपर आ जाते हैं। फिर अब हमें गला देखना है। फ्रंट का गला है 8 इंच और बैक का है 7 इंच। तो दोस्तों अगर गला हमारा 5 इंच से ज़्यादा डीप होता है, 5 इंच के ऊपर जैसे 6 इंच हो गया, 7 इंच हो गया, 8 हो गया बैक का, तो दोस्तों इसमें तीरा हमें कम कटिंग करना होता है, क्योंकि अगर हम बड़ा तीरा कटिंग करेंगे तो मुड्ढा गिरना शुरू हो जाएगा। तब ये हमें क्या करना है कि 7 इंच गला है तो दोस्तों हमें 6.5 इंच पे यहाँ पे तीरे पे जो हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो 6.5 इंच पे लगाएंगे निशान। अब इस निशान को हमें यहाँ पे सीधा लगा देना है। अब इसके बाद में हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर आएगी 14.5 इंच। अब ये इस निशान को भी हमें सीधा लगा देना है। अब इसके बाद में हम फिर हिप नापेंगे इस तरह से, तो हिप आएगी 22 इंच पे। अब इस निशान को भी हमें सीधा लगा देना है स्केल की मदद से। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा नीचे लंबाई का निशान आता है, तो इस निशान को भी हमें सीधा लगा देना स्केल की मदद से। अब हम आ जाते हैं फिर ऊपर। अब तीरा दोस्तों देखिए हमारा ये जो गला 7 इंच डीप है तो ये हमने 6.5 इंच किया है, तो हम तीरे की कटिंग करेंगे 6 इंच। तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और गले की ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे जो हमारी गले की ब्रॉडिंग होगी 5.5 इंच। 3 इंच में 2 सूत कम निशान लगाएंगे तो 5.5 इंच आ जाएगा। अब इसके बाद में हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों चेस्ट हमने तैयार नाप लिख लिया था आधा 21 इंच। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो ये जो चेस्ट है हमारी 21 इंच है, आधा नाप, तो इसमें हमें चौथाई हिस्सा लगाना है। तो 21 इंच है आधा नाप, तो इसमें हमें क्या करना है कि हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
अब कमर का निशान लगाना है, तो हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे, जो होगा हमारा चौथा हिस्सा 9 इंच। हिप का निशान लगाना है, जो है कि 21.5 इंच। तो इसमें हमें क्या करना है कि हम 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब घेरा 21.5 इंच है, तो यहाँ पे भी हमें 11.25 इंच पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें क्या करना है, तो इसमें हमें आधा इंच तीरा कंधी डाउन करना है। अब इसके बाद में हमें ये निशान बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। आप इंची टेप से इस तरह से निशान लगा के भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि फ्रंट का पल्ला होता है जो, तो अंदर की तरफ हमें छांटना होता है। तो हम इस तरह से निशान अंदर की साइड लगाएंगे, और जहाँ से हमने कंधी डाउन किया है वहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा रखना है स्केल को, और यहाँ पे निशान लगा देना है। अब यहाँ पे हमें शेप देनी है, तो आप चाहें तो इस तरह से निशान लगा लें। उसके बाद में आप 1 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लें, और यहाँ से इसका राउंड शेप देना शुरू करें। ये देखिए इस तरह से। तो हमने अंदर वाला जो फ्रंट का पल्ला होता है, जो अंदर की तरफ कटिंग होता है, तो वो हमने निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें बैक पल्ले का निशान इसी तरह से लगा देना है। अब इसमें भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हमें इसी तरह से शेप देना है। तो देखिए दोनों की, फ्रंट पल्ले की और बैक पल्ले की, दोनों को हमने शेप दे दिया है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो ये जो चेस्ट का निशान है और ये कमर के निशान से हमें जो हमारी राउंड शेप पट्टी होती है, इससे हमें इस तरह से रखना है, और यहाँ पे हमें सीधा निशान लगा देना है इस तरह से। अब ये जो कमर का निशान है, तो हमें हिप वाले निशान से मिला देना है इस तरह से। अब दोस्तों हमें सीधा स्केल लेना है इस तरह से। ये जो हिप का निशान है, तो यहाँ से हम घेरे के निशान पे मिला देंगे। देखिए हमने निशान मिला दिया है। अब यहाँ पे जहाँ से हमारा चाक खुलेगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि चौक हमारे कहाँ से बनाने हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं हम अपर चेस्ट पे। ये देखिए अपर चेस्ट थी कितनी, 36 इंच। तो इसमें भी हमें 4 इंच ही प्लस करना है। तो 4 इंच प्लस करेंगे तो दोस्तों 36 और 4 40 हो गया। तो इस तरह से हम 4 इंच इसमें प्लस कर लेते हैं 36 पे। तो दोस्तों आएगा 40 इंच, मतलब 40 इंच पे चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा 10 इंच। अब यहाँ से हमें इस तरह से 10 इंच पे निशान लगा देना है जो अपर चेस्ट है। अब दोस्तों अगर ये अपर चेस्ट हम नहीं नापते या फिर निशान नहीं लगाते, तो यहाँ क्या होता है कि ये जो बाजू के पास में होता है, यहाँ झोल सा पड़ने लगता है, जैसे गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। अब इसे हमें क्या करना है कि ये इसका भी एक दोस्तों, यहाँ से हम नापते हैं जो चेस्ट का पॉइंट, तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि कितने पे है। तो 10 इंची पे है इसका चेस्ट का पॉइंट। तो हमें यहाँ से सीधा निशान ये इस तरह से लगा लेना है। अब ये राउंड शेप हम देंगे, तो यहाँ से जो चेस्ट का पॉइंट है वहाँ से हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। तो ये जो फूलना यहाँ से हमारा हो जाएगा बंद। कपड़ा जो ये यहाँ पे फूलता है, झोल सा पड़ने लगता है, तो वो झोल यहाँ पे अब नहीं पड़ेगा, एकदम फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से हमने कमीज का निशान लगा लिया। अब हमें कटिंग कर देना है, और हम कटिंग करने से पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा जो निशान, एक्स्ट्रा मार्जिन जो देते हैं, तो उसका हमें निशान लगा लेना है पहले। तो दोस्तों यहाँ से हम 1.5 इंच पे हट के निशान लगाएंगे। कमर पे भी हमें 1.5 इंच पे हट के निशान लगाना है, और हिप पे भी हमें 1.5 इंच पे ही एक्स्ट्रा निशान लगाना है, और यहाँ पे भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। तो अगर आप आइडिया से कटिंग कर सकते हैं तो आइडिया से कटिंग कर लें। बिगनर के लिए ये निशान लगा के बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने ये निशान लगाया है, तो इसी निशान पे अब हमें कटिंग कर देना है। तो हम पहले निशान लगा लेते हैं फटाफट। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो तुरपाई का है, तो कम से कम 2.5 से 3 इंच तक का हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जो हम नीचे घेरा तुरपाई फोल्ड के लिए ये जो घेरा हम फोल्ड करते हैं, तो इस तरह से हमने घेरे का निशान लगा लिया एक्स्ट्रा। अब देखिए हमें कटिंग किस तरह से करना है।
तो हम सबसे पहले जो यहाँ पे तीरे का निशान लगा रखा है, तो बिल्कुल निशान पे ही हमें कटिंग करना है। अब ये जो कंधे हमने डाउन किया है, तो हमें डाउन वाले निशान पे कटिंग करना है। अभी दोस्तों हम जो बाहर का निशान लगाया, तो बाहर वाले निशान पे ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हम दोनों पल्ले एक साथ में कटिंग करना है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा तिरछा कर देना है, इस तरह से। अब ये तिरछा करने के बाद में अब दोस्तों ये जो बाहर वाला निशान है, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ, तो निशान पे ही हमें कटिंग करना है। अब हम घेरे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसे भी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे जो घेरा हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हमें कुटके लगा देना है। ये जो हिप का निशान है, यहाँ पे भी हमें कुटका लगा देना है। अब इसके बाद में ये दोस्तों जो अपर चेस्ट का निशान लगा है, हमें यहाँ पे कट लगाना है। अब इसके बाद में हमें ये जो गले का ब्रॉडिंग का निशान है, तो यहाँ पे निशान कट लगा देना है। अब हमें बैक का पल्ला है, तो इसे हम हटा देंगे इस तरह से। और ये जो फ्रंट का पल्ला है, तो हमें इस तरह से रख लेना है। और रखने के बाद में हम ये जो अंदर का निशान जो लगाया हुआ है, तो इस अंदर वाले निशान से हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग कर लिया। तो इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे, तो कटिंग में बहुत ही आसानी होगी। और दूसरी बात, इसकी फिटिंग इतनी मस्त आएगी कटिंग अगर इस तरह से करते हैं आप। तो ये देखिए, हमने जो कटिंग फ्रंट का पल्ला था और बैक का, तो आर्म हमने इस तरह से कटिंग किया है। बाजू भी चढ़ाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, बिल्कुल बाजू का जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट कटेगा। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट के पल्ले को हमें इस तरह से तय लगा के रख देना है। इस तरह से हम तय लगाएंगे, तो कपड़ा हमारा ये जैसे हमने प्रेस किया हुआ है, तो ऐसे ही फिनिश बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि वैसे हम रख देते हैं तो कपड़ा हमारा चूर हो जाता है, जो प्रेस जैसे नहीं लगाते उस तरह से हो जाता है। बाजू की लंबाई है 16 इंच, मोरी है 9 इंच। तो बाजू को हमें कटिंग करना है। तो अब ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है, तो इसमें हमें बाजू की कटिंग करना है। तो देखिए, हमने इसमें प्रेस कर रखा है। अब ये दोस्तों ऊपर का साइड है, तो ये जो उल्टा है कपड़ा, तो हमें इस तरह से इसमें निशान लगा लेना है उल्टे का, इस तरह से। अब ये बाजू है, तो हमें पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। ये दोस्तों दोनों बाजू का कपड़ा है। ये देखिए, हमारा 4 पल्लों में हो गया, एक पल्ला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हमारी दोनों बाजू इसमें निकल जाएंगी आराम से। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये निशान लगाने के बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ से हम जो बाजू हमारी 16 इंच लंबाई है, तो हम 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारी कंधी का दबाव हो जाता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऊपर फिर। तो ये देखिए, जो हमारा आर्म होल बाजू का गिरेगा, तो ये 3.5 इंच पे हम गिराएंगे इस तरह से। अब इस निशान को हमें सीधा निशान लगा देना है इस तरह से। और बाजू की मोहरी का भी हम सीधा निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद में हमें दोस्तों तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करना है। तो हम 1.25 इंच से 1.5 इंच तक हम इस तरह से निशान तुरपाई के फोल्ड का लगा लेंगे अलग से। अब दोस्तों बाजू की मोहरी है 9 इंच, तो हमें 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब चेस्ट है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये दोस्तों जो बाजू का आर्म होल है, तो हमें साइज़ समझना होगा। ये जो 38 इंची चेस्ट का साइज़ है, और उसके बाद में अपर चेस्ट है 36 इंच। तो दोस्तों हमें चेस्ट के नाप से बाजू को नहीं काटना। ये जो अपर चेस्ट है 36 इंच, तो इसके नाप से हमें बाजू का आर्म होल कटिंग करना होता है। अगर इसके नाप से कटिंग करेंगे तो बाजू का आर्म होल लूज ही होता है, टाइट तो नहीं होगा। तो ये हमें जो अपर चेस्ट है इसके नाप से ही कटिंग कर लेना है। तो 36 इंच है, तो इसमें हम 5वां हिस्सा करेंगे। तो दोस्तों आएगा 7.25 इंच। तो इस तरह से हम 7.25 पे निशान लगाएंगे पहले, और उसके बाद में हमें इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा कर देना है। तो ये आ जाएगा दोस्तों
पौने 8 इंच। अब पौने 8 इंच पे निशान जो हमने लगाया है, तो इस निशान को हमें इस निशान से जो बाजू की मोहरी का है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो दोस्तों हमारी बाजू इस तरह से निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें देते हैं, तो इसका भी हम निशान इस तरह से लगा लेंगे, ताकि इस तरह से बिगिनर के लिए निशान लगा के ही कटिंग करें। तो दोस्तों निशान लगा के नए सीखने वाले होते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है निशान लगा के कटिंग करना। तो ये हम निशान पे बिल्कुल कटिंग करेंगे। अब दोस्तों इसे भी कटिंग कर लेना है। तो ये जो बाहर वाला निशान है, इसी पे हमें कटिंग करना है। और यहाँ से भी नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए बाजू हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें तुरपाई का जो फोल्ड करेंगे, तो वहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। और ये जो बाजू का सिलाई का निशान है, वहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब इसके बाद में हमें 20 सेंटर पे कट लगा देना है। अब बाजू को हमें इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से बाजू को ओपन कर लिया है। इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर लें। तो दोस्तों ये बाजू भी हमारी कट चुकी है। अब ये दोस्तों हमने 38 साइज का कटिंग बताया है, जो बहुत ही आसान तरीके से आप समझा दिया है। अगर ये आप वीडियो पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 38 साइज। तो दोस्तों ये अगर आपको कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके 38 चेस्ट साइज का कटिंग का तरीका आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।